एलिशा रुक, ये कोई टाइम है आने का? आज पूरा 1 घंटा लेट आई हो। माफ करना दीदी, वो पिछले हफ्ते से मैंने नया काम शुरू किया है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। ऐसा कौन सा नया काम शुरू किया है जो मेरे घर आने में देर हो गई? दीदी मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए पिछले कई महीनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू करूँ, तो मैंने पिछले हफ्ते से टिफिन सर्विस का काम स्टार्ट किया है। क्यों, मेरे यहाँ तुझे पैसे कम पड़ रहे थे जो तूने ये काम भी शुरू कर दिया? और वैसे भी हमारे शहर में हजारों टिफिन सर्विस वाले, तुझसे कौन लेगा? दरअसल ये काम मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, पर खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। बोल तो ऐसे रही है जैसे लाखों करोड़ों का काम शुरू कर दिया है। देख, फालतू के कामों में दिमाग मत लगा, यहाँ के काम पे ध्यान दे। दीदी ऐसा मत बोलिए, ये कोई फालतू का काम नहीं है। सुन, तेरे टिफिन के काम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ तो अगर देर से आई ना तो देख लेना। ठीक है दीदी। आज तो 3 घंटे लेट हो गई, दीदी बहुत डांटेगी। लाइए दीदी, मैं बर्तन धो देती हूँ। रहने दे। क्या हुआ दीदी, आप मुझसे नाराज हो? और नहीं तो क्या, एक तो इतना ज्यादा देर से आई है कि घर के आधे से ज्यादा काम तो मैं खुद ही कर चुकी हूँ। दीदी रुकिए तो, दीदी मेरी बात तो सुनिए। बोल। दरअसल आज एक बर्थडे पार्टी में मुझे खाना बनाने का ऑर्डर मिला था, और आपको तो पता है मैं अकेली ही सब हैंडल करती हूँ, इसलिए मुझे आज ज़्यादा देर हो गई। अच्छा, तो तू अब हमारे घर के काम से ज़्यादा अपने इस छोटे से बिजनेस को इम्पोर्टेंस देने लगी है? दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इतने दिनों से तो मैं टाइम पर आ रही थी, बस आज ही की तो बात है। सुन, ये तेरी लास्ट वार्निंग है, अगर आज के बाद तू थोड़ा सा भी देर से आई ना, तुझे सीधा काम से निकाल दूंगी। ठीक है दीदी। तू अंदर कहाँ जा रही है? दीदी मैं तो काम करने जा रही हूँ। अब से तुझे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। दीदी आप ऐसे बिना बताए मुझे काम से कैसे निकाल सकते हो? वैसे ही जैसे तू मुझे बिना बताए अपने खाने का ऑर्डर लेती है। आज से तू अपने कस्टमर को अच्छा खाना बना के खिला, क्योंकि अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए, वो काम तो मैंने नया शुरू किया है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? वो सब तुझे अपना टिफिन सर्विस शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं टाइम वेस्ट मत कर, चल निकल यहाँ से। भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके यहाँ सालों से काम कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुना, चल जा यहाँ से। अरे दीदी आप यहाँ कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन इतने महीनों बाद तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तेरा काम कैसा चल रहा है? माता जी की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैडम, हमारे 8 से 15 दिसंबर तक के सारे कैटरिंग के ऑर्डर डन हो चुके हैं। देखा दीदी? चलो अच्छा है, मैंने और तुषार ने तुम्हारे लिए जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। सपना? ये आप क्या बोल रहे हो दीदी? अरे पगली, तू अभी तक नहीं समझी? जो मेरा तेरे साथ बर्ताव था और तुझे काम से निकाला, वो इसीलिए कि तू अपने काम में आगे बढ़े। वो सब हमारा नाटक था। क्या वो सब नाटक था? और मैंने तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोच लिया। हाँ लिशा, जब तूने मुझे अपने टिफिन सर्विस के बारे में ये बात बताई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी जान के। उसी दिन मैंने तुषार को ये बात बताई। तुषार, मुझे आपसे लिशा के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? लिशा ने टिफिन सर्विस का काम शुरू किया है और मैं चाहती हूँ वो उस काम को सीरियसली ले और आगे बढ़े। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। कैसा प्लान? सबसे पहले तुम्हें लिशा को उसके बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझानी पड़ेगी, वो भी इनडायरेक्टली। तुम्हें उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर करना है, उसे ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। लेकिन ऐसा करने से वो अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएगी, और उसे बुरा लग गया तो? उसे थोड़ा बुरा लगता है तो लगने दो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे काम करने में बिता दे। तो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचने के लिए दिल में थोड़ी सी आग लगना तो जरूरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ काम के बिना गुजारा कैसे करेगी? डोंट वरी, मेरे ऐसे बहुत से कॉन्टेक्ट्स और क्लाइंट हैं जो उसे ऑर्डर दे देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह, फिर तो मैं उसे कुछ दिनों बाद काम से निकाल दूंगी। क्या मतलब मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ उसमें आपका और भैया का इतना बड़ा योगदान है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने और भैया ने सिर्फ तुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, बाकी मेहनत तो सिर्फ तेरी ही है ना। थैंक यू दीदी कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। भगवान आप जैसे मालिक और मालकिन सबको दे ताकि हम जैसे छोटे लोग आगे बढ़ सके।